जब महाभारत युद्ध चल रहा था, उस समय कौरव और पांडव आपस के भीषण युद्ध में उलझे हुए थे। लेकिन तब वहां कोई था जो चुपचाप यह युद्ध बिना शरीर के साक्षात देख रहा था। और उसके सर को धड़ से अलग करने वाले कोई और नहीं, भगवान श्री कृष्ण ही थे। नमस्कार दोस्तों, आपका अनसुनी पौराणिक कथाएं चैनल में स्वागत है। आपसे अनुरोध है कि ऐसे कंटेंट नियमित तौर पर पाने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जब अज्ञातवास के समय लाक्षागृह की घटना हुई, उस समय पांडव जंगल में गए और वहां राक्षसी हिडिंबी और भीम के मिलने और शादी से घटोत्कच का जन्म हुआ। उसी घटोत्कच का नरकासुर के सेनापति मुरा की बेटी अहिलावती से विवाह हुआ और उनसे एक पुत्र हुआ जिसका नाम बर्बरीक था। इस प्रकार बर्बरिक भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र थे। उनको एक बहादुर योद्धा माना जाता था जिसने अपनी मां से युद्ध कला सीखी थी। एक योद्धा के रूप में बर्बरीक की प्रतिभा से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें 3 विशेष तीर प्रदान किए थे। कहा जाता है कि बर्बरीक के बारे में सुनकर कृष्ण उनकी ताकत जांचना चाहते थे और इसलिए कृष्ण जी ब्राह्मण के भेष में बर्बरीक से मिले। कृष्ण ने पूछा कि अगर उसे अकेले युद्ध लड़ना हो तो युद्ध समाप्त करने में उसे कितने दिन लगेंगे। इस पर बर्बरीक ने उत्तर दिया कि यदि उसे अकेले लड़ना पड़े तो युद्ध समाप्त करने में उन्हें केवल 1 मिनट लगेगा। उसके इस उत्तर पर कृष्ण आश्चर्यचकित हुए, क्योंकि उसके पास केवल 3 तीर और 1 धनुष ही था। इस पर बर्बरीक ने कृष्ण जी को तीनों तीरों की शक्ति के बारे में बताया। पहला तीर बर्बरीक द्वारा नष्ट करने वाली वस्तुओं को चिन्हित करने। दूसरा तीर उन सभी वस्तुओं को चिन्हित करने वाला था जिन्हें वो बचाना चाहता था। और तीसरा तीर उन सभी वस्तुओं को नष्ट कर देता जिन्हें चिन्हित नहीं किया गया था और फिर उसके तरकश में वापस आ जाएगा। कृष्ण जी ने जब इस बात की सत्यता जानी कि ये तीनों तीर वास्तव में अचूक हैं, तो उन्होंने उससे पूछा कि वह किस तरफ से युद्ध लड़ेगा, कौरवों की ओर से या पांडवों की ओर से। तो वह बोला कि मां को दिए वचन के अनुसार वो महाभारत युद्ध में जो पक्ष हार रहा होगा वो उसके साथ लड़ेगा। और युद्ध में कौरवों की संख्या ज्यादा है, इसलिए वो पांडवों के ओर से लड़ेगा। तो भगवान कृष्ण ने बर्बरीक से कहा कि समस्या ये है कि तुम पांडवों की तरफ से लड़ोगे तो कौरव कमजोर हो जाएंगे। फिर तुम कौरवों के तरफ से लड़ने लगोगे और इस प्रकार अंत में दोनों ही पक्षों के सारे लोग मारे जाएंगे और केवल तुम ही बचोगे। कृष्ण जी जो कि ब्राह्मण के भेष में थे, उन्होंने बर्बरीक से दान देने का आग्रह किया, जिसे उसने मान लिया और कुछ भी मांगने को कहा। और ब्राह्मण ने दान में उसका सर मांग लिया। इसके पीछे कृष्ण लीला ही थी, ताकि बर्बरीक युद्ध में किसी भी तरह शामिल न हो सके। बर्बरीक यह सुनकर आश्चर्यचकित हो गया और उसे सब समझ आ गया। उसने ब्राह्मण से अपनी असली पहचान प्रकट करने के लिए कहा। तब भगवान कृष्ण ने उसको अपना दिव्य स्वरूप दिखाया। ऐसा माना जाता है कि अर्जुन के अलावा केवल बार्बरिक ने ही भगवान कृष्ण के दिव्य रूप को देखा है। कृष्ण जी के दिव्य स्वरूप को देखने के बाद वह भगवान कृष्ण को अपना शीश देने के लिए तैयार हो गया। लेकिन अपने शीश दान करने से पहले उसने कृष्ण जी से पूरी महाभारत की लड़ाई को देखने की इच्छा प्रकट की। कृष्ण जी इसके लिए मान गए और बर्बरीक ने अपना सिर काटकर कृष्ण जी को दे दिया। और भगवान कृष्ण ने उसका सर एक ऐसी पहाड़ी की चोटी पर रखा जहां से बर्बरीक ने पूरा महाभारत का युद्ध देखा। इस महान बलिदान की वजह से कृष्ण जी बर्बरीक के हृदय में प्रकट हुए और आज भी बर्बरीक को राजस्थान में खाटू श्याम जी और गुजरात में बलिया देव के नाम से जाना और पूजा जाता है। हमें आशा है कि आपको ये कथा अवश्य ही अच्छी लगी होगी। नमस्कार।